नमस्ते साथियों, आज आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी देखेंगे। यह बुक रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई है। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो पिताओं के बारे में बताते हैं। इनके पहले पिता जो इनके वास्तविक पिता हैं और दूसरे जो इनके मुँह बोले पिता हैं। इनके पहले पिता रियल फादर पुअर हैं और पीएचडी किए हुए प्रोफेसर हैं और डिग्री और जॉब को बहुत वैल्यू देते हैं, तथा दूसरे पिता जो 8th ग्रेड भी पास नहीं हैं, लेकिन वह हवाई नाम की जगह के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और यह लर्निंग और फाइनेंशियल नॉलेज को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इनके गरीब पिता यह सोचते हैं कि पैसा ही सभी समस्याओं की जड़ है, लेकिन इनके रिच डैड यह मानते हैं कि पैसा ना होना ही सभी समस्याओं की जड़ है। रॉबर्ट के पुअर डैड कहते हैं, इफ़ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ यू हैव टू वर्क फॉर इट, जबकि इनके रिच डैड कहते हैं, वर्क फॉर लर्न नॉट फॉर अर्न, काम सीखने के लिए करो, केवल कमाने के लिए नहीं। द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट वी ऑल हैव इन इज आवर माइंड, इफ़ इट इज ट्रेंड वेल इट कैन क्रिएट इनॉर्मस वेल्थ। क्योंकि रॉबर्ट अपने स्कूल के सबसे पुअर स्टूडेंट थे, इसलिए वे अपने दोस्त माइक के साथ मिलकर एक बिजनेस करने का प्रयास करते हैं। इसमें वे लेड से निकालने का काम करते हैं, लेकिन यह काम करते पुअर डैड उन्हें देख लेते हैं और उनके दोस्त माइक के पिता से पैसे कमाने के तरीके के बारे में पूछने को कहते हैं, जहां माइक के पिता उन्हें 10 सेंट पर आवर पर उन्हें वर्क करने के लिए कहते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। जैसे एक बच्चे को खिलौने से फुसलाया जाता है, ठीक वैसे ही एक वयस्क व्यक्ति को खिलौनों की जगह कार, घर, बंगले से फुसलाया जाता है। जॉब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सल्यूशन है। पैसे की लॉन्ग टर्म सल्यूशन के लिए हमें पैसे को काम पर लगाना पड़ेगा। लेसन नंबर 2, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। 1923 में बहुत सारे बिजनेसमैन इट्स वाटर बीच होटल इन शिकागो में मिले, लेकिन उनमें से बहुत सारे 1929 के फाइनेंशियल ग्रेट डिप्रेशन के समय बैंकक्रप्ट हो गए। मनी विदाउट फाइनेंशियल एजुकेशन कम सून एंड गो सून। रिच लोग एसेट्स बनाते हैं, जबकि पुअर लोग लाइबिलिटीज। एसेट्स वह होता है जो हमें पैसे कमा कर दे, और लाइबिलिटीज वह होता है जो हमारे जेब से पैसे निकाले। गरीबों के पास लाइबिलिटीज ज़्यादा होती है, लेकिन अमीरों के पास एसेट्स ज़्यादा होते हैं। रिच लोगों के इनकम का एक पार्ट उनके एसेट्स, रेंट, डिविडेंड, रॉयल्टी से आता है, जिसे वे इन्वेस्ट कर फिर से अमीर होते हैं, जबकि पुअर लोग का सैलरी ही उनका एकमात्र इनकम सोर्स होता है, जिससे वे लाइबिलिटीज का पैसा पे करते हैं। हाउ मेनी डेज यू लिव विदाउट अर्निंग मनी इज योर वेल्थ। यदि आपका एसेट का इनकम आपकी एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, तो आप उसे इन्वेस्ट कर और भी रिच होते रहेंगे। लेसन नंबर 3, माइंड इन योर बिजनेस। फाइनेंशियल स्ट्रगल इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ पीपल वर्किंग ऑल देयर लाइफ फॉर समवन एल्स। रिच फोकस ऑन देयर एसेट्स वाइल एवरीवन एल्स फोकस ऑन देयर इनकम स्टेटमेंट। स्टार्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस, कीप योर डे टाइम जॉब, बट स्टार्ट बाइंग रियल एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला अकाउंटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, चौथा दाला। लेसन नंबर 4, द रिच इन्वेंट मनी ऑफन इन द रियल वर्ल्ड। इट्स नॉट द स्मार्ट हु गेट अहेड बट द बोल्ड। प्रायः जो लोग संसार में आगे जाते हैं वे सबसे स्मार्ट नहीं बल्कि साहसी होते हैं। टुडे इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ। आज जानकारी ही धन है। पुराने आइडिया बहुत बड़ी लाइबिलिटीज़ हैं। इन्वेस्ट ऑन योर फाइनेंशियल नॉलेज। अपने से अधिक इंटेलिजेंट लोगों को हायर करें जो अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हों। लेसन नंबर 5, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। जॉब सिक्योरिटी मीन एवरीथिंग टू माई एजुकेटेड डैड, लर्निंग मीन एवरीथिंग टू माई रिच डैड। एक बार रॉबर्ट कियोसाकी सिंगापुर में इंटरव्यू देने के लिए गए। उनका इंटरव्यू एक होटल में था, जहां जो रिपोर्टर उनका इंटरव्यू ले रही थी वह एमए लिटरेचर थी। उसने रॉबर्ट कियोसाकी से कहा, मैं भी एक बुक लिखना चाहती हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी ने उसकी कुछ लेख पढ़े थे। उन्होंने कहा कि आपको सेल्स के बारे में कुछ सीखना चाहिए। वह गुस्सा हो गई। तब रॉबर्ट कियोसाकी ने पास पड़े टेबल से अपनी किताब उठाई और
बुक का कवर पेज दिखाते हुए कहा कि यहाँ देखो, बेस्ट राइटर नहीं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ मैं। इससे वह रिपोर्टर खुश हो गई और उसकी आंखें खुल गई। सक्सेस के लिए यह मैनेजमेंट स्किल होना जरूरी है। पहला, मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम। तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। 5 रीजन वाई पीपल नॉट बिकम फाइनेंशियली फ्री। पहला, फियर। दूसरा, सेल्फ डाउट। तीसरा, लेजीनेस। चौथा, बैड हैबिट। पांचवा, एरोगेंस, अहंकार। हमें अहंकार को ख़त्म करने के लिए मेंटर और बुक्स से सीखते रहना चाहिए। लेसन नंबर 6, गेटिंग स्टार्टेड। देयर इज गोल्ड एवरीवेयर, मोस्ट पीपल आर नॉट ट्रेन टू सी इट। फर्स्ट, फाइंड ए रीजन ग्रेटर दैन रियलिटी, द पावर ऑफ स्पिरिट। सेकेंड, मेक डेली चॉइसेस, द पावर ऑफ चॉइस। नंबर 3, चूज फ्रेंड्स केयरफुल्ली। नंबर 4, मास्टर ए फार्मूला एंड देन लर्न ए न्यू वन। नंबर 5, पे योरसेल्फ फर्स्ट।